प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। बात नजरिए की है। नजरिया बदला तो सफलता जरूर मिलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं आज का राशिफल, यानी कि 15 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड की। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तो तारीख 15 दिसंबर 2024 है और दिन रविवार का है। आज आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर काफी समय से इस चैनल को देख रहे हैं तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक। जिन्होंने किया है आप तो मेरे लिए वैसे भी परिवार का हिस्सा बन ही चुके हैं। आपका छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाना मेरे और मेरी टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बन जाता है और मेहनत करने के लिए। परिस्थिति कैसी भी हो, तबीयत कैसी भी हो, पर आज का राशिफल चलता रहना चाहिए है। यहां पर छुट्टी नहीं चल सकती। और इसी उद्देश्य के साथ में हर रोज शाम को 6 बजे मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूं आज का राशिफल लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं आज 15 दिसंबर को खरमास भी आरंभ हो रहा है और इसी के साथ में सूर्य का राशि परिवर्तन, यानी कि सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। उसका राशिफल भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। एक बार देखिएगा जरूर ताकि समझ सकें यहां से लेकर के 14 जनवरी 2025 तक का समय कैसा रहने वाला है, सूर्य का प्रभाव जो है वो हमारी राशि पर क्या पड़ेगा। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो आज 2081 संवत 2081 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा तिथि रहेगी दोपहर को 2:31 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। मृगशीर्ष नक्षत्र रहेगा पूरे ही दिन। तो वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 3:04 तक। इसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज इन्हीं बेसिस पे हम पूरी चर्चा करने वाले हैं राशिफल की। आज के लिए राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार मिलने वाला है। नोट कर लीजिएगा यह समय कोई भी मांगलिक कार्य है या खास तौर पे मांगलिक कार्य तो आज नहीं किए जा सकते जब प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। तो उससे पहले पहले जो हमें समय मिल रहा है उसमें हम एक काम जरूर कर सकते हैं, वो है कोई भी यात्रा, कोई भी साइनिंग करनी है तो उसके लिए आज का दिन उपयोग कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में खरमास प्रारंभ हो रहा है और उसके साथ में सभी शुभ कार्य, सभी मांगलिक कार्य, यानी कि 16 संस्कार जो कहे जाते हैं वो सभी 1 महीने के लिए रोक दिए जाएंगे। आज शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 10:22 से 1:22 तक और फिर से दोपहर में 2:52 से दोपहर के 4:22 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ साबित होंगी। तो वहीं पश्चिम दिशा, नैऋत्य दिशा, ईशान दिशा, इन 3 दिशाओं में अगर यात्रा करने वाले हैं तो दिशाशूल दोष का परिहार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्या करेंगे दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए? घी खा करके या सूंघ करके हम अपनी यात्रा को आरंभ करेंगे। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन हमें साथ मिल रहा है आश्रय योग, संख्यापाश योग, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, नीच भंग राजयोग और अखंड साम्राज्य योग का। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं और उन राजयोगों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, जैसे राजयोग होते हैं ठीक इसके विपरीत दुर्योग भी होते हैं कुंडली में। दुर्योग इंसान को पीछे खींचते हैं तो वहीं राजयोग इंसान को आगे बढ़ाते हैं, जीवन में सफलता देते हैं। जो वो मानस बना लेता है, जो वो अपने आप के लिए गोल सेट कर लेता है, उसको पाने में मददगार सिद्ध होते हैं। राजयोग का मतलब ही राजाओं समान जीवन जीने की योग है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि आपके जीवन में राजयोगों का प्रभाव क्या होगा, जिंदगी का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, व्यापार करते हैं तो कब ऐसा समय आएगा जब व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त होगी, नए बिजनेसेस में आप एंट्री ले पाएंगे। बच्चों की शादी को लेकर के चिंतित हैं तो बच्चों की शादी किस समय पर संभव होगी, तो वहीं पर किस दिशा में जन्म स्थान से उनकी विवाह संपन्न होगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ससुराल पक्ष कैसा होगा, इन सभी की गणनाएं सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली से संभव होती हैं।
अगर आप भी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और आने वाले कल को समझना चाहते हैं, या यही कहा जाए कि पूरे जीवन को नहीं पर बस आने वाले वर्ष को ही समझना चाहते हैं, तो इसके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। और करना क्या होगा, सिर्फ ये साइड में जो दिए गए नंबर्स हैं इन पे संपर्क करके आप अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट नोट करवा सकते हैं। उसके पश्चात हम और आप आमने सामने फोन के माध्यम से बात करेंगे, कुंडली विश्लेषण करेंगे, समझेंगे रोड मैप कैसे डिजाइन करना होगा अगले साल का, तो वहीं उपाय क्या किए जा सकते हैं या उपाय करने की जरूरत है भी या नहीं है। तो इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा सेकंड हाउस में विराजमान है, जो कि थर्ड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर को। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स रहेंगे। मेजॉरिटी 15 घंटे दिन के 24 घंटे में से आपके लिए यहां पे सपोर्ट सिस्टम 30% का बना रहेगा, जिसके पश्चात हम फिर भी बात कर सकते हैं कि कुछ वृद्धि देखने को मिले। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में सुबह सुबह का जो समय आपका रहेगा वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन के साथ में बना रहेगा। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहा है, अपनी अपनी डिमांड्स लेके आ रहा है। इस कारण से जो वर्क है उससे आप अपने आप को दूर होता पा सकते हैं। खासतौर पे व्यापारी वर्ग हैं तो काम पे लेट पहुंचना, फैक्ट्री की लेट ओपनिंग होना, या फिर स्टाफ का आपसे पहले पहुंच करके काम शुरू कर देना और आपका उनके ऊपर नजर रखने का काम काफी लेट शुरू हो, यह परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में एक और बात का ध्यान दीजिएगा, खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग, फैक्ट्री ओनर्स हैं, अगर आज के दिन एसोसिएशन की मीटिंग है तो वहां पर बहुत सोच समझ करके अपने सुझाव दीजिएगा, बेहतर रहेगा, वरना बिना बात ही बाल की खाल निकालने वाली प्रॉब्लम यहां पे उभर करके आ सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आज के दिन नौकरी पे तो जाना नहीं है, पर जो रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, आपको फिर भी इस बात का ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसा शातिर इंसान जरूर आज के दिन आपके पाले लग सकता है जो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके आपको नुकसान पहुंचा दे, कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट ले ले या फिर सामान जो है वो नीचे ही नीचे से पास करके बाहर निकाल दे। तो इस चीज से आपको बहुत सावधान होने की जरूरत पड़ने वाली है, वरना आपकी सैलरी में कटौती हो सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, रिलेशनशिप में खास तौर पे जो है गलत काम करने की तरफ, या फिर ये कहा जाए रिलेशनशिप के अंदर एक अहम कदम उठाने की तरफ आपका इस समय में रुझान बढ़ रहा है, जिसको रोकने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपने आप पे संयम रखना जरूरी होगा इस समय में, नहीं किया गया तो परेशानी बन सकती है। पर कंपैरेटिवली शाम का समय जब आप देखेंगे, 3:09 के बाद का समय जो आप देखेंगे, वहां पे धीरे धीरे रिकवरी संभव हो पाएगी। तो दिन के अंत में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है कमा करके अवश्य निकलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो फर्स्ट हाउस से चंद्रमा सेकंड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 80% तक पॉजिटिविटी की थी। 3:09 पे यही पॉजिटिविटी आपके लिए ये गिरने जा रही है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, गिरने जा रही है 25% सपोर्ट पर। अब ऐसे समय में जो मेजॉरिटी आपको दिन मिल रहा है, सही तरीके से उपयोग कीजिएगा। फाइनेंसेस को लेकर के थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहिएगा। पेपर वर्क के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। खास तौर पे गृहिणी जो हैं, आप खाने पीने को लेकर के इस समय में बहुत नई नई डिशेस के ऊपर ट्राई करने वाली हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाली हैं। ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पर शाम को जो आप प्लान कर रहे थे कि डिनर के लिए कहीं बाहर लेकर के जाएंगे, तो तबीयत के यहां पे चलते ये जो चीज है नहीं हो पाएगी। मेहनत अपनी तरफ से तो पूरी कर ली, पर जो रेसिप्रोकेशन का समय था तो वहां पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है, जो आपको उदास कर दे। तो थोड़ा अपने आप पे इमोशंस के ऊपर इस समय में थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलने का प्रयास कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, आप खास तौर पे ऐसे समय में अगर फ्रेंड्स के साथ में ग्रुप स्टडी करने वाले हैं, कोई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबके सब मिलकर के कोई पेपर देने वाले हैं, या ऑनलाइन ग्रुप बना करके इस समय में कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अवश्य ही यहां पे आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। काफी लोग जो हैं उनको इंप्रेस करने का मौका भी मिल सकता है। तो वहीं नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग हैं, भाग्योदय कारक स्थिति अवश्य देखने को मिल रही थी, पर यहां पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, जिससे आपको संभल करके रहना होगा। शाम के समय में एक बात का और ध्यान दीजिएगा, कैश को काउंट करते समय, हिसाब मिलाते समय कोई ना कोई गड़बड़ी अवश्य उभर करके आ सकती है। कंफ्यूजन जो है वो हावी हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जो
3:09 पर आपके लिए फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगी। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स रहेंगे। सुबह का जो दिन मेजॉरिटी 15 घंटे दिन के, ये तो आपके लिए यहाँ पर 20% सपोर्ट के साथ में चलने वाले हैं और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलने वाली हैं। खासतौर पर अगर ये कहा जाए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहाँ पे रीसर्फेस करना, या फिर ये कहा जाए खर्चों पर नियंत्रण ना रहना, घर परिवार की बातें जो हैं उसको यहाँ पे दिल से लगा लेना, कोई छोटी सी बात कोई कर दी गई थी या फिर कुछ पलट करके कुछ कह दिया गया था, उसको लेकर के इंप्रेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है और ख़ास तौर पे ऐसे समय में अज्ञात भय जो है वो सता सकता है। पर यह ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग जो है कि नुकसान पे नुकसान होना, उससे भी कोई ना कोई फ़ायदा अवश्य जुड़ सकता है और यहाँ पर फ़ायदा यही है कि जो नुकसान हो रहा है उससे कोई ना कोई बेटर आइडिया का जन्म हो सकता है, जिसके कारण फ़ायदा जो है वो इस नुकसान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा आपको मिल जाए। ऐसे समय में यात्राएं अगर कर रहे हैं तो खास तौर पे बच करके चलिएगा। रात के समय की यात्रा है या शाम को ट्रेन अगर बोर्ड करनी है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सुबह की यात्रा को टालना ही आपके लिए बेहतर रहने वाला है। ऐसे समय में रिश्तेदार हैं, उनके साथ में भी छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी या खास तौर पे कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है और वहाँ पर अपने गुस्से को संभाल करके रखना बहुत ज़रूरी है। बात को समझना ज़रूरी है कि कहाँ पर झुकना नहीं है और कहाँ पर झुकना है, किन से प्रेम से बात करनी है और कौन ऐसे लोग हैं जिनको वापस मुंह तोड़ जवाब देना है। जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इनके साथ में जितनी नरमी रखी जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि अंत में यही लोग हैं जो परिवार कहलाते हैं। इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 100% पॉजिटिव थी, जहां से कि 85% सपोर्ट पर गिरने वाली है। कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं लगेगा, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो बहुत अच्छे से बातें हो रही थी, कमिटमेंट मिल चुके थे, वहां पर अब सामने वाला बार बार धमकाने का प्रयास करेगा, मस्ती मजाक में ही सही, कि अगर मैं अपना वोट पीछे खींच लूं तो, अगर मैंने जो हाँ कहा है अब मैं मना कर दूं तो ये एक टेंशन का फैक्टर बन सकता है। पर इसके अलावा अगर देखा जाए, चाहे फाइनेंशियल मोर्चे पे देखें आप, व्यापारिक मोर्चे पे देखें, फैक्ट्री के तरफ से देखें, यहाँ पे प्रोडक्शन लाइन के तरफ से देखें, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। खास तौर पे अगर आप इस समय में कोई भी काम मेटल से संबंधित, आर्म्स एंड एम्युनिशन से संबंधित, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे चांदी ही चांदी आपको देखने को मिलेगी। परेशानी का सवाल नहीं उठता है। खास तौर पे ऐसे समय में ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती संभव हो सकती है। हो सकता है कि आप किसी कॉन्सर्ट में गए हैं या फिर किसी इवेंट को करवा रहे हैं, तो वहां पे जो बड़ी हस्तियां आई हैं उनके साथ में यहाँ पे मिलना, उनसे बात करने का मौका मिल सकता है और बात कहीं ना कहीं क्लिक कर सकती है, जिस कारण से एक लॉन्ग टर्म रिलेशन फॉर्म करने का फायदा आपको मिल जाए। नौकरी पेशा इंसान है, आप खास तौर पे इस समय का अगर सही उपयोग करना चाहते हैं तो सही मायने में एक ही चीज कहूंगा, ये समय जो है चाहे ऑफ रोल ही क्यों नहीं हो, आज के दिन आप ऑफिस नहीं गए हो, पर जो आपके सामने क्लाइंट्स होते हैं उन सभी को इनफॉर्मली कॉल करके हालचाल पूछ लीजिएगा और कल के दिन उनके ऑफिस पहुंच जाइएगा। आपका काम जो है वो बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा जाने वाले हैं। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% थ्रू एंड थ्रू आपके लिए पॉजिटिव बनी रहेगी। पर यहां पर 17 तारीख को शाम को 6:48 पे 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, जहां पर कुछ संभलना पड़ सकता है। पर उसके अलावा मेजॉरिटी जो समय है यह आपके लिए फेवरेबल ही है। जहां पे भी हाथ डालोगे पैसा खींच के निकालना यहां पे संभव हो पाएगा। यहां पे मति जो है, दिमाग जो है वो अपना काम पूरी तरीके से करने वाला है और जुबान का साथ मिल जाना दिमाग को, ये तो रोड पे बैठे हुए इंसान को भी महलों तक पहुंचा चुका है। तो आप तो वैसे भी शेर हैं और वैसे ही राजा कहलाते हैं, आप तो कहां पहुंच सकते हैं। ऐसे समय में यह भी देखने को मिलेगा कि डोमिनेटिंग नेचर जो है आपका, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है और दूसरा लीडरशिप का पर्सपेक्टिव होता है डोमिनेट करना, सबको इनलाइन रखना। वही चीज अपने ऑफिस में, अपने घर में आज के दिन देखने को मिल सकती है कि जो आपने कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उससे कोई भी डिविएट नहीं कर सकता, आपकी बात को कोई भी मना नहीं कर सकता और पलट करके जवाब देने का तो यहां सवाल ही नहीं उठता। यह समय सेटिस्फैक्शन के साथ में कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और कहीं ना कहीं रुका हुआ जो काम है
उसको यहां पे बहुत स्पीड से वापस ट्रैक पे लाने का काम जरूर करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि के लिए, तो 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो सुबह का समय जहां आपके लिए 33% सपोर्टिव था, वहां से उछल करके आपके लिए 70% पॉजिटिविटी में ट्रांजिट करने वाले हैं चंद्रमा, जिस कारण से सुबह का समय या मेजॉरिटी दोपहर तक का आप समय देखेंगे तो कुछ कंफ्यूजन के साथ में, लोगों को कहने के बावजूद काम ना होना, जिस कारण से खुद को फील्ड पे उतरना पड़े, इन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं। और ख़ास तौर पे रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, कियोस्क पे अगर आप काम करते हैं तो इस बात को मान करके चलिएगा कि आज के दिन कोई ना कोई ऐसा फितूर वाला इंसान जो होता है, मैं जैसे कहता हूं कि ये फितूर इंसान है, इसका काम कुछ भी नहीं है, आके परेशान पूरा करना है, तो वैसे ही इंसान से आज के दिन पाला पड़ने वाला है जो आपकी शिकायत आपके सीनियर्स को मेल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाने का काम करने वाला है। थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसा कोई भी आइटम दिखता है सामने तो हाथ जोड़ करके अपने सीनियर को पहले ही खड़ा कर दीजिए कि वो ही हैंडल करें। ये समय जो है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थकान और कमजोरी देने का काम भी करेगा। जहां पे इजीली काम निकल सकते थे वहां पे इस समय में स्ट्रगल कुछ ज्यादा देखने को मिल सकता है, पर इंतजार करना ही हमारे हाथ में है और इंतजार करते करते के अंदर कैसे दोपहर की 3 बज जाएगी आपको पता नहीं चलेगा, जिसके पश्चात धीरे धीरे वापस हम अपने फ्लो में आना शुरू करेंगे। जो काम है उसको पूरी तरीके से सही करेंगे और खास तौर पे ये दिन के अंत होते होते कोई ना कोई एक ऐसा तीर हम बुल्स आई पे लगा ही देंगे, अपने निशाने पे लगा देंगे, जिससे कि हमारा नाम जो है वो हर जगह फैल सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 8th हाउस में जो 9th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो लगभग 23 से 25% का सपोर्ट देने वाले हैं, ब्रैकेट रहेगा। अब ऐसे समय में गुस्से पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार देने वाली बात अवश्य ही होती नजर आने वाली है कि बनता हुआ काम था अपनी जुबान से बिगाड़ बैठे, अपने रवैये से बिगाड़ बैठे। ऐसे समय में नाक का सवाल बार बार आने वाला है, फिर वो चाहे पिताजी के साथ में ही मतभेद क्यों ना हो, पर मैंने कह दिया अब ये बात होनी चाहिए और अगर नहीं हुई तो मैं रूठ जाऊंगा। ये परेशानी ज्यादा देखने को मिलेगी। मैं सीधी सी बात कहूंगा, तुला राशि है, आपको इस समय में इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि जो भी हो हाथ जोड़ के मान लेना बेहतर है। करना नहीं करना ये बात की बात है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। खासतौर पे गृहिणी है, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि ससुर जी के साथ में इस समय में छोटी छोटी बातों पे विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, परेशानी आपके लिए बढ़ने वाली है, तो इस बात का ध्यान अवश्य दीजिएगा। और कहीं ना कहीं ये जो घर का मतभेद है ये जीवन साथी के साथ में भी विवाद उत्पन्न करने का काम कर सकता है। यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूंगा कि अपनी हेल्थ पे, अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा इस समय में कंट्रोल करिएगा। खास तौर पे शाम के समय में पार्टी के लिए बाहर निकल जाते हैं तो ये समय जो है ये पार्टी के लिए बाहर निकलने का नहीं है। अर्थ का अनर्थ होना यहाँ पर संभव हो सकता है। आप शांति से अपनी गाड़ी चला रहे हैं पर पीछे से कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर आएगा जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है, आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके लिए सीधी सी बात कहूँगा, नशे से दूर रहना और घर परिवार के साथ में समय बिताना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 7th हाउस में है जो 8th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। जन्म तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 67% पॉजिटिविटी थी, वहां से ये चंद्रमा जाने वाले हैं 8th हाउस में, जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट देने वाले हैं। अब ऐसे समय में शुरू का जो समय है लगभग 15 घंटे, हम कहेंगे रात को 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। एक्टिव आवर्स अगर आप गिनते हैं तो लगभग 6 घंटे सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक। ये 6 घंटे या 15 घंटे जिस तरीके से आप कैलकुलेट करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकते हैं। खास तौर पे जो दिया गया पैसा है उसको वापस मांग लेना हो, या फिर ये कहा जाए कि किसी बड़े व्यक्ति से इस समय में मेल मुलाकात करनी हो, कोई मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हो तो अवश्य ही ये किया जा सकता है। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप इस समय में ये ट्राई कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरीके से जो पैसे कमाने की ललक है उसको यहाँ पे उस भूख के लिए इस समय में कोई कार्य अवश्य मिल सकता है, फिर वो चाहे इंटर्नशिप हो, ऑनलाइन जरिए से कुछ कमाने का यहाँ पे आप बंदोबस्त करें, या खास तौर पे इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा इस समय में रिसर्च करना शुरू करें। यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं लगभग कहूँगा आपके लिए 19 तारीख का जो समय रहेगा वो डीप एनालिसिस का रहने वाला है।
अच्छे से बैठ करके एनालिसिस कीजिए, समझिए बातों को कि किस तरीके से क्या मैं कर सकता हूं और उसके ऊपर स्टडी करके एक ग्राफ बना लीजिए, या ये कहा जाए एक हाइपोथेटिकल शीट जो होती है, एक प्रैक्टिस शीट होती है, वो बना करके उस पर आप देखिए कि आप किस दिन कितना आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे आपको किस तरीके से लाभ मिल सकता है। इस चीज़ को समझते हुए इस चार्ट को बाद में फॉलो करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रह सकता है। इस समय में शाम का ये कहा जाए दोपहर को 3 बजे के बाद का जो समय है, फिर वो थोड़ा संभल करके चलना होगा, क्योंकि पारिवारिक तौर पे और दाम्पत्य जीवन में यहाँ पर कोई ना कोई विद्रोह या ये कहा जाए डांट फटकार, झगड़ा, कलेश ये अवश्य देखने को मिल सकता है। कही गई बात को पूरा ना करना, ये परेशानी और ज़्यादा बड़ी बन सकती है। और यहीं पे ये भी देखने को मिलेगा कि वाहन से संबंधित कोई ना कोई परेशानी उभर करके आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 6th हाउस में है, जो 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि हमारे लिए 100% पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू बनी हुई है। परेशानी की यहाँ पे बात नहीं है। रविवार को सही तरीके से देखा जाए तो संडे को फंडे बनाने का प्रयास आपका सफल हो सकता है। घर परिवार के साथ में घूमना फिरना, अपने पुराने जो काम है उनको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। ये कहा जाए कि परिवार बहुत समय से कोई बात को लेकर के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट को यहाँ पे पूरी करते हुए आप नजर आ सकते हैं। खासतौर पर यंगस्टर्स जो हैं, जो अभी तक कमाई का प्रयास कर रहे थे, यहां पर ये कमाई के लिए जो प्रयास कर रहे हैं ये आपका सफल हो सकता है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये समय जो है आज का, ये फिर भी बेनिफिशियल है। आने वाला समय जो है, ये कहा जाए अगली मार्च तक का समय, आपको बहुत ज्यादा संभल करके चलने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये समय को सही तरीके से मेहनत करके बेहतर बना लेना आपके लिए शुभ साबित होगा। अब ऐसे ही समय में अगर कोई यात्रा करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह आपके लिए खासतौर पे रुपए पैसों के नजरिए से काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, जो 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे कहा जाएगा कि 70% सपोर्टिव थी, जहां से टर्न अराउंड आपको 100% पॉजिटिविटी का मिलने वाला है। सुबह का समय अपने आप को लेके सेल्फ डाउट कुछ ज़्यादा रहने वाला है। जो आसानी से काम हो सकते थे वो काम करने से ही डरना, ये सबसे पहली समस्या सामने आ सकती है। ये देखा जा सकता है कि आसपास के लोग आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं, पर आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस ना रखने के कारण यहाँ पे नुकसान का ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ा सा हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, रिस्क उठाने की ज़रूरत है। आपको अवश्य ही इससे फ़ायदा शॉर्ट टर्म में ही सही अवश्य मिल सकता है। दूसरे लोग जो हैं वो अपना सुझाव अवश्य देंगे आपके काम को और बेहतर बनाने के लिए, वहाँ पे भी ध्यान अवश्य रखिएगा। अब ऐसे समय में गर्भवती महिलाएं हैं, खासतौर पे आपको कहूँगा जो फर्स्ट फेज़ है, मॉर्निंग वाला फेज़ है, यहाँ पे कुछ परेशानियाँ हेल्थ को लेकर के अवश्य नज़र आ सकती हैं। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करने से बचिएगा। जो मदर इन लॉज हैं, महिलाएँ हैं जिनकी बहू हैं घर में, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि इस समय में कुछ ज़्यादा ही ओवरली डोमिनेटिंग नेचर जो है वो परेशानी का कारण बन सकता है। काफ़ी चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए दिन को यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा इस बात का, धीरे धीरे आप अपनी बात को सामने रख सकेंगे, पर शुरू का जो समय है वहाँ पे थोड़ी शांति बनाए रखना आपकी यहाँ पे जिम्मेदारी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। शेम तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए यहाँ पर बनने वाली है 70% सपोर्ट की। पर ऐसे समय में पिताजी के साथ में मतभेद, माताजी के साथ में मतभेद, बड़े भाई बहनों के साथ में मतभेद अवश्य ही देखने को मिल सकता है। घर परिवार के अंदर हर इंसान जो है वो आपको टारगेट बनाने का प्रयास करेगा, या कम से कम आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आपको टारगेट बनाया जा रहा है। क्योंकि कोई भी काम है तो अवश्य आप कर देंगे, किसी के लिए छोटा सा भी काम हो वो आप ही करने वाले हैं, किसी की कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप मानने का काम करेंगे, और इस कारण से फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन आप में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मैरिड लाइफ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि चीखने से, चिल्लाने से, झगड़ा करने से फ़ायदा नहीं बल्कि दुर्गति और ज़्यादा होगी। तो इस बात से आपको सावधान रहना होगा। खासतौर पर ये कहूँगा जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस बात का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा कि
एक दिन मिल रहा है सप्ताह में जहां पे घर पे रहने का अवसर मिलता है, तो वहां पे शांति बनाए रखना और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अब ऐसे समय में प्लानिंग्स तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं, पर इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का मौका यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और अभी इंतज़ार कुछ समय और बाकी रहेगा। यहाँ पे गोल्डन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा। गोल्डन नहीं कर सकते हैं तो ब्राइट येलो कलर का उपयोग कर लीजिएगा, तो भी आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा है जो 4th हाउस में ट्रांजिट होने वाले हैं। ये एग्जैक्ट टर्न अराउंड है जो हम आज का दिन देखने वाले हैं। विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। विपत्त तारा के कारण 4th हाउस के चंद्रमा की नेगेटिविटी और ज्यादा एम्पलीफाई होगी, एलिवेट होगी, पर वहां पे 33 डॉट्स जो अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं वो 30% का सपोर्ट भी दे देंगे। पर जो फर्स्ट हाफ है दोपहर के 3 बजे तक का, वहां तक मैं ये कहूंगा कि मेंटली बहुत ज़्यादा फ्री थे। जो काम करना चाहते थे आराम से हो रहा था, आदेश देते थे उसका पालन हो जाता था। जहां पे बाहर जाते थे आराम से मस्ती मजाक करके वापस आ जाते। अर्ली मॉर्निंग अगर आपको खेलने का शौक है, बैडमिंटन, टेनिस या फिर जिम जाने का शौक है, वॉकिंग का शौक है, तो ये शौक यहाँ पे पूरा होता ज़रूर नज़र आएगा। कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि दोस्तों के साथ में कोई शॉर्ट ड्राइव के लिए ही निकलें तो वो भी यहाँ पर संभव अवश्य होगा। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, खासतौर पर अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती तो कर लोगे, पर इस दोस्ती को ही लेकर के अगले ही मोमेंट में दिमाग के अंदर जो बहुत बड़े बड़े ख्याल बना रहे हो वो टूट सकते हैं। तो इस दोस्ती को लेकर के जितना प्रैक्टिकल हुआ जा सके उतना बेहतर रहेगा। समय से पहले सपने बुनने की आदत को यहाँ पे रोकना होगा। आत्मविश्वास जो है वो यहाँ पे डगमगा सकता है, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहना होगा। और ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि 19 तारीख तक ऑफिस के माहौल में भी कहीं ना कहीं बेचैनी है, सीनियर्स का प्रेशर है, वो फेस करना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब विशेष बात करनी है, चर्चा करनी है। मलमास, खरमास आरंभ होने वाला है। क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर के दुविधाएं अनेक हैं। वैदिक पंचांग जो है वो ये बताता है कि जब ग्रहों के राजा सूर्य मीन राशि या फिर धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास, या अक्सर कई जगहों पर मलमास कहा जाता है या कई जगहों पर हम कहते हैं खरमास, तो ये आरंभ हो जाता है। तो ऐसे में साल में 2 बार खरमास लगता है, एक दिसंबर के महीने में तो दूसरा अप्रैल के लगभग पास में आपको लगेगा जब सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 14 मार्च को ऑलरेडी एक बार खरमास लग चुका है और ये इस वर्ष का अंतिम खरमास लगने जा रहा है 15 दिसंबर 2024 को रात के 10:11 से। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो खरमास समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ में मकर संक्रांति मनाई जाएगी जिसके अंदर की सभी शुभ कार्य जो हैं वो पुनः बनने शुरू करेंगे। हम वापस से अपने शुभ कार्यों को यहां पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो खरमास के समय में नहीं किए जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं, कर्म होते हैं जिनको करने से जिंदगी को संवारा जा सकता है। अब वो कैसे कार्य हैं, कब होते हैं और क्यों इन्हें किया जाता है? जब सूर्य गुरु की राशि यानी कि मीन या धनु में प्रवेश करते हैं तो खरमास आरंभ हो जाता है और इसके कारण से गुरु ग्रह जो हैं, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति देव जो हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं और इस कारण से शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। गुरु का शुभ प्रभाव अगर नहीं मिले तो विवाह संपन्न नहीं हो सकता, गृह प्रवेश संबंध नहीं हो सकता। कोई भी कार्य जो है जिनको हम 16 संस्कार कहते हैं, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, ये सभी कार्य एक बार के लिए बंद हो जाते हैं, मनाही हो जाती है। और इसके अलावा नया व्यापार भी शुरू करना हो तो उसके लिए सख्त तौर पे मना किया जाता है कि कम से कम दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक इस काम को नहीं किया जाएगा। कई लोग हैं जो नई गाड़ी की परचेज खास तौर पे वर्ष के अंतिम समय में करना पसंद करते हैं क्योंकि डिप्रिसिएशन का उनको फायदा मिलता है, या ये कहा जाए कि 1 साल पुराना मॉडल वाला जो उनको फायदा है वो मिल जाता है। पर ऐसा करने से आपको परहेज करना होगा। अब ऐसे में जो खरमास है इसके दौरान रोजाना आपको कुछ कार्य करने हैं। सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना है और इसके लिए एक छोटा सा आपको काम करना होगा। तांबे का लोटा लेंगे, कलश लेंगे,
उसमें जल भरेंगे, सिंदूर रखेंगे, उसमें सिंदूर डालेंगे, चाहे चुटकी भरी आप डालिएगा। लाल फूल हैं और अक्षत हैं, इनको मिला करके हम कलश भर लेंगे और इससे सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे। अब खरमास के दौरान जप, तप और दान, इन तीनों का ही विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो हमारे जीवन में निभाते हैं वो जप, तप और दान होते हैं। तो इन कामों को करने के लिए हर तरह के दोषों से ये आपको मुक्त कर देते हैं। फिर खरमास का ये जो 1 माह है, इस दौरान जब भी संभव हो, जब भी कह रहा हूं, इस 1 महीने में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ज्यादा शुभ साबित होता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और पशु पक्षी हो, जरूरतमंद हो, इन लोगों की सेवा और सत्कार करना सबसे ज्यादा अहम होता है। तभी आप देखते होंगे कि ठीक मकर संक्रांति से पहले लोग कंबल बांटते हैं, और कंबल बांटने से यह भी मैं आपको आगे आने वाले समय में एक एपिसोड दूंगा कि कोई भी ग्रह की जो आपके ऊपर दुष्प्रभाव है, कोई ग्रह कमजोर है जो कुंडली में, तो उसके लिए अगर कंबल दान करने की सोच रहे हैं तो किस रंग का कंबल आप दान करें, यह भी आपको बताने वाला हूं। तो इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। ऐसे में ही पूरे 1 महीने के लिए एक बार ही सही किसी ना किसी तीर्थ स्थल पर जरूर जाकर के आइएगा, और हर सुबह पवित्र ग्रंथ जैसे कि रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत कथा है, इनका पाठ करना ये मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। और भगवान विष्णु की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का जप भी ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित हो जाता है। यही कहा जाए मनोकामनाएं जो हैं उनको पूर्ण करने का काम कर देता है। और अंत में माता लक्ष्मी को भी तो यहाँ पर मनाना जरूरी है, प्रसन्न करना जरूरी है। तो ऐसे में छोटा सा हम एक काम करेंगे, हर सुबह पानी में दूध मिला करके, अब इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ये तो जो आप अपने घर में हमेशा तुलसी को जल चढ़ाते हैं उसी का दर हम थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसको तुलसी को अर्घ देंगे। ऐसा करने से हम माता लक्ष्मी को भी प्रसन्न कर लेंगे और हमारे घर में स्थायित्व जिसे कहते हैं, संपन्नता जिसे कहते हैं, उसको आमंत्रित कर लेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।